क्या दिल्ली में रह रहे लोगों को फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है? क्या दिल्ली वाकई में गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है, या ऐसा माने कि दिल्ली अब दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया इस दिवाली के बाद? क्योंकि इस बार जो है दिल्ली की हवा का AQI लेवल जो है वो 400 के भी पार पहुंच चुका है, जो कि ये 400 के पार पहुंचना AQI लेवल ये दिखाता है कि पिछले 5 सालों में सबसे बुरा स्तर इस बार हुआ दिल्ली का। तो सवाल अब ये है कि ऐसा हुआ कैसे, जब सबको पता था कि दिल्ली की हवाओं में जहर घुल जाता है इस सर्दियों के मौसम के आने के साथ ही, जो कि कारण ये होता है कि दिल्ली से नज़दीकी शहर जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे इलाकों में पराली जलाई जाती है। उसके बाद से ऑलमोस्ट दिल्ली की हवा का जो प्रदूषण होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद भी ये जानते हुए भी क्या गवर्नमेंट ने ये बहुत बुरा किया कि जो 10 सालों से पटाखों पे बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया इस साल। दरअसल इस दिवाली सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को फोड़ने और बेचने की छूट नहीं दी थी, बल्कि ग्रीन क्रैकर्स को बेचने और फोड़ने की छूट दी थी, जो कि नॉर्मल पटाखों से 30% कम हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं और कम ही उससे हवा प्रदूषित होती है 30%। ये ग्रीन क्रैकर्स तब आए थे, मतलब हरे पटाखे ये तब आए थे जब 2016 में पहली बार पटाखों पे बैन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ग्रीन क्रैकर्स में कम केमिकल यूज़ होते हैं उसके बजाय जो नॉर्मल पटाखे होते हैं। तो क्या सवाल ये उठता है, क्या सच में ग्रीन क्रैकर्स ही फूटे गए हैं इस बार दिवाली में, या फिर कुछ और भी जो पुराने पटाखे थे जो एक्चुअल में हार्मफुल पटाखे होते हैं उनको लाके दुकानदारों ने बेचा? अब सवाल ये है कि क्या लोगों ने सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही फोड़े, ग्रीन पटाखे ही फोड़े, या वो दुकानदारों ने उन सारे पुराने पटाखे भी बाज़ार में उतार दिए गए जो बहुत पहले से रखे हुए थे ग्रीन क्रैकर्स के नाम पे? अब ज़रा समझते हैं ये AQI होता क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम अपनी आसान भाषा में कहते हैं, ये एक ऐसा स्केल होता है जिस पे किसी भी जगह का हवा का प्रदूषण लेवल मापा जाता है कि उस हवा में कितनी जहर घुली हुई है, कितने केमिकल्स घुले हुए हैं। ये उस चीज़ को मापने का पैमाना होता है। लेकिन इस मुद्दे पे सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कोई भी सेलिब्रिटी जो कि पब्लिक फिगर होते हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, नेहा धूपिया, आलिया भट्ट और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कभी भी हिदायत दी, सलाह दी लोगों को कि कम पटाखे फोड़े जाए, या फिर आप दिवाली ऐसे मनाओ जिसमें पटाखों का कम यूज़ हो, बल्कि लाइटों से आप दिवाली मनाओ, खुशियाँ मनाओ। तो उनको ट्रोलर्स ने बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया। क्या इसके पीछे रीज़न है? उन्हें ट्रोलर्स जो है वो घेर लेते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सीधे सीधे त्यौहार और धर्म से जोड़ देते हैं। ट्रोलर्स की दुकानदारी इसी से चलती है, जिसके कारण वो इन चीज़ों को सीधा सीधा धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। आपको बता दूं कि हमारा जो देश है उसकी आबादी अभी फ़िलहाल 1 अरब 46 करोड़ हो चुकी है, जो कि 1.46 बिलियन है। और ये पूरे दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश हमारा इंडिया बन चुका है। और हमारा देश जो है वो धार्मिक विविधताओं वाला देश है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर एक साथ कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और जब किसी एक धर्म के त्यौहार के ऊपर सवाल उठता है तो विरोध होना तय है, और विरोध होता भी है। और इतने बुरी तरीके से होते हैं कि ट्रोलर्स उन्हें पूरे तरीके से घेर लेते हैं, फिर उनको आत्मसमर्पण करके माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन इन ट्रोलर से बचा जा सकता है अगर यही सवाल पब्लिक से ना पूछकर सीधा गवर्नमेंट से किया जाए कि क्यों ना हम पटाखों की इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड बना दिया जाए, जिससे कि वो कम पॉल्यूशन वाले पटाखे ही बाज़ार में उतार सकें और बेच सकें, जो कि पर्यावरण के लिए भी सही हो और लोगों के लिए भी सही हो। बिल्कुल वैसा ही जिस प्रकार 2016 में ग्रीन क्रैकर्स को उतारा गया था, लॉन्च किया गया था नॉर्मल क्रैकर्स, जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उन पर बैन लगाकर, क्योंकि ये नॉर्मल पटाखों से 30% कम प्रदूषित करते हैं पर्यावरण को और अच्छे भी होते हैं हर तरीके से। तो शायद ये जो बहस चलती है ये बहस धर्म पे ना बल्कि स्वास्थ्य पे होती, और पब्लिक से नहीं बल्कि सरकार से सवाल किए जाते हैं, और जो कि हर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती साबित होती है। तो आपके लिए आज का सवाल ये है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम AQI लेवल है? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और पाइए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट। उस गिफ्ट को मैं प्रूफ के साथ फेसबुक पेज पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।